सुप्रभातम। आज का चैप्टर है समास प्रकरणम। समास समास शब्द की व्युत्पत्ति देखें। सम उपसर्ग है, अस धातु है और गई प्रत्यय है। सम प्लस अस प्लस गई प्रत्यय के साथ शब्द बनता है समास। समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्तीकरण। परिभाषा देखिए आप। समसनम समासः संक्षिप्तीकरण समास है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः जब अनेक पदों को मिलाकर एक पद निर्मित करते हैं तब वह समास कहा जाता है। हमने इससे पहले संधि पढ़ी थी। संधि में आपने देखा था वर्णों की अतिशय निकटता संधि कहलाती है, मतलब कि वो वर्ण विधि थी। और समास जो है वो पद विधि है। पदों की अतिशय निकटता समास कहलाता है। पद यानी कि शब्द। उदाहरण देखें आप, जैसे कि सीता याहा पति, सीता के पति कौन है? राम। सीता पति, सीता पति ही, तो इसका भी अर्थ वही निकल रहा है। यहाँ अर्थ में कोई परिवर्तन होता नहीं है, पर पदों की अतिशय निकटता के कारण समास बनता है। देखिए इसको, यहाँ ये दो पद मिलकर एक पद सीतापति ही बना है, अतः यही समास है। पद का अर्थ जानने के लिए जो वाक्य बोला जाता है वह वाक्य विग्रह कहा जाता है। जैसे कि सीता यहाँ पति ही, वो यहाँ पर वाक्य विग्रह है। सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। एक अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास। इस समास का प्रथम शब्द अव्यय और द्वितीय संज्ञा शब्द होता है। अव्यय शब्द के अर्थ की अर्थात पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। पूर्व पदार्थ मतलब पहला पद, उसकी प्रधानता होती है। समास के 2 पद मिलकर अव्यय होता है। अव्यय समास नपुंसकलिंग के एक वचन में रहता है। देखो आप उदाहरण देखो। अधि हरि, हरौ इति उसका वाक्य विग्रह है और अधि क्या है? उसमें अव्यय पद है। हरि में अधि क्या है? उपसर्ग है। उपकृष्णम, उपव्यय शब्द है, उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है समीप। कृष्णस्य समीपम, इसका वाक्य विग्रह होगा। उपसर्ग युक्त और अव्यय युक्त सारे शब्द अव्ययीभाव समास में होंगे। ठीक है। अनुरूपम, अनु का मतलब होता है योग्य या तो पश्चात। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, इसका अर्थ ए निकलता है। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रति का अर्थ होता है हर एक दिन की बात है। प्रत्येकम, ऐसा ही दूसरा उदाहरण देखो। एकम एकम प्रति, आप देखिए यहाँ पर उप, अनु, प्रति, ये सारे उपसर्ग और अव्यय शब्द है। निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभावः, निर का अर्थ होता है अभाव। किसका अभाव? मक्षिकाओं का अभाव है वो। यथा शक्तिम, यथा का अर्थ होता है अनुसार। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। उपगंगम, गंगायाः समीपम। उपगु, गावः समीपम। उपनदी, नद्याः समीपम। अनुरथम, रथस्य पश्चात्। अनुगृहम, गृहस्य पश्चात्। अनुविष्णु, विष्णोः पश्चात्। प्रतिक्षणम, क्षणं क्षणं प्रति। निर्जलम, जलस्य अभावः। निर्धनम, धनस्य अभावः। निर्जनम, जनानाम् अभावः। यथेच्छम,
इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छा के अनुसार। यथा शास्त्रम, शास्त्रम अनतिक्रम्य, शास्त्र के अनुसार। सचित्रम, चित्रेण सहितम, सहृदयम, हृदयेन सहितम, सशस्त्रम, शस्त्रेण सहितम, सधर्मम, धर्मेण सहितम। सभी उदाहरण में आपने देखा होगा कि आपको उपसर्ग और अव्यय वाले उदाहरण मिले होंगे, तो उसकी पहचान है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? तो प्रश्न आपका इस तरीके से आता है कि अधोलिखित पदेषु समासम कृत्वा, वाक्य में विग्रह आता है, वाक्य विग्रह आता है, उसका समास करना होता है। समास विग्रह कृत्वा नाम अपि लिखत, उसका विग्रह करो और उसका नाम लिखो, या तो फिर उसका समास करो और उसका नाम लिखो। जैसे कि उदाहरण के हिसाब से देखो तो आप यथाशक्ति आपको पूछा जाए, उसका समास विग्रह करो और उसका नाम लिखो, तो यथा है, यथा आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि अव्ययी भाव समास है। और उसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य और उसका नाम लिखना रहेगा आपको अव्ययी भाव समास। आपके 3 से 4 मार्क्स का समास प्रकरण एग्जाम में आता है। अव्ययी भाव समास में एक संख्यावाचक तथा दूसरे नदीवाचक शब्द हो, संख्यावाची हो और नदीवाचक शब्द का अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहार, 5 गंगाओं का समाहार, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। नदीवाचक शब्द के आगे अगर कोई संख्यावाची शब्द आता है तो अन्य समास न होकर के पंच गंगम नदीवाचक शब्द अव्ययी भाव समास ही रहेगा। इसी के साथ आपका अव्ययी भाव समास पूर्ण होता है। धन्यवाद।